हेमंत जी ने और धनंजय जी ने वो बात की, अच्छी जो तथ्यात्मक जानकारी रखी। देखिए, जो बिहार जो है, बिहार में अभी जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो रिक्लेमेशन ऑफ डेमोक्रेसी की है। देखिए, बिहार में जो पावर, जो सोशल स्ट्रक्चर में जो पावर शिफ्ट हुआ, तो उसकी भी आपकी आहट आपको बिहार में पहले दिखती है। और जब इमरजेंसी के दौरान जो रिक्लेमेशन की जो बात आई, व्यवस्था परिवर्तन की बात आई, तो भले इसकी सुगबुगाहट जो है गुजरात में शुरू हुई, पर उस आंदोलन का नेतृत्व बिहार में हुआ और पूरी जो व्यवस्था, जो परिवर्तन जो हुई वो। अब अभी जो घटित हो रहा है, इसमें जो जांच का विषय है या जो परख का विषय है वो ये है कि जो सत्ता है उसमें दोनों, जो स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों, ये क्या इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है। तो सरकार नीतियों में घोषणा तो करती है कि हमारी जो नीतियां जो है वो इंक्लूसिव नीति है, हम लोगों को इंक्लूड करना चाहते हैं शासन में, सत्ता में, सामाजिक संरचना में उनको सत्ता देना चाहते हैं। पर हकीकत में क्या है, हकीकत में हम ये देखते हैं कि सरकार जो है वो लोगों को पावर स्ट्रक्चर से धीरे धीरे बाहर निकालना चाहती है। देखिए, लोकतंत्र को सुनिश्चित करने में जो हमारा जो चौथा खंभा जो मीडिया है, और लोकतंत्र फंक्शन ठीक से करेगा कि नहीं करेगा, इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण होती है कि लोग जो हैं वो पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाते कि नहीं कर पाते। अब हुआ ये है कि एक तरफ जो मीडिया है, मीडिया का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के चलते उसका पूरा चरित्र बदल दिया गया है, और दूसरी तरफ जो है लोगों को जो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी तरह से हाफ बेक्ड फैक्ट, मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए पूरा का पूरा जो है उनका परसेप्शन कंट्रोल और इसके ऊपर काम किया गया है। अब देखिए, पहले आपको ये बताया गया कि जो है हम SIR इसलिए कर रहे हैं कि इसमें जो लोग विदेशी घुस आए हैं, जो लोग मर गए हैं, जिनकी 2 जगह वो है, उनको हम करके आप जो है प्योर कर रहे हैं। तो देखिए, चाहे डेटा हो चाहे कंटेंट हो, आप उसको ट्रीट किस तरह से करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग का पूरा चरित्र जो है वो पूरा चरित्र इस तरह से व्यवहार कर रहा है कि वो पारदर्शिता में विश्वास नहीं कर रहा है, वो टेक्निकल और लीगल तरीके से जो है वो चीजों को वैलिडेट करना चाहता है। इस चीज को वो भूल जाता है कि जो हमारा जो संविधान है उसकी मूल प्रकृति क्या है, प्रस्तावना क्या कहता है, वो किस तरफ ले जाना चाहता है। आप चुनाव आयोग की जो मैंडेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, वो ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे, ये नहीं है कि उसकी लीगलिटी सुनिश्चित करेंगे। आप माने जो हमारे संविधान में ये कहा गया है कि भाई हमारा जो है बीच का रास्ता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड लॉ के बीच का है। आप कानून अगर गलत बना देंगे और वो उसका संवैधानिक आधार, उसके जो जिसका दर्शन गलत होगा, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको चुनौती देने का उनको अधिकार दिया गया। पर जो दुर्भाग्य है हमारा कि हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय जो है बजाय वॉचडॉग की तरह बिहेव करने की तरह वो सेफ्टी वल्व की तरह इस्तेमाल कर रही है, व्यवहार कर रही है। वो सत्ता के विरोध जो है वो नियंत्रण से बाहर नहीं चले जाए, उसके लिए वो बीच बीच में वो स्टीम टिप्पणियां करके वो स्टीम रिलीज कर रही है। और जैसा हेमंत जी ने कहा कि स्टेप बाय स्टेप आप उनको बढ़ने की अनुमति दे रहे हैं और एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दे रहे हैं कि जहां पर विपक्ष के पास करने को कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि वो टाइम और स्पेस खत्म हो जाएगा। अब आप देखिए कि बिहार में हेमंत जी ज्यादा जानते होंगे इस बारे में,
कि जिन जिलों में ज्यादा वोट कटे, ठीक है ना, एक तो पहला ही आप वो देख लीजिए कि जो 67% में से जो 36 जो लाख है वो इस कैटेगरी में है कि वो अनट्रेसेबल है या दूसरी जगह में कर, वो सबसे ज्यादा डाइसी है। जो मर गए उनको तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन जिनका दो जगह ये है वो सिस्टम पकड़ सकता है, लोग नहीं पकड़ सकते। और पॉलिटिकल पार्टियों के साथ आप इस तरह के जो सहूलियत उनको ये नहीं दे रहे हैं कि उनके पास मशीन रीडेबल डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं कि वो जल्दी से उसको एनालाइज करके वो चीजों को समझ सके। और एक और चीज मुझे जो लग रहा है कि जो तेजस्वी यादव प्रकरण में हुआ है, वो मुझे ये लगता है कि तेजस्वी यादव के सिस्टम में उन लोगों ने जरूर अपना वायरस घुसा के रखा है कि वो क्या करेंगे इनकी उनको जानकारी है। क्योंकि जिस ढंग से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया एपिक को लेकर के, तो उनकी ये तैयारी पूरी लगती है कि किस तरह से हमको तेजस्वी यादव को डिस्क्रेडिट करना है और विपक्ष के जो नैरेटिव को हमको डिस्क्रेडिट करना है। पूरी कोशिश के बाद उन्होंने जो है राहुल गांधी को वो पप्पू नहीं साबित कर पाए और आज जो है उसका हमला नहीं झेल पा रहे। बिहार में चूंकि पूरी कमान तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ी जा रही है, तो अब उनका हमला जो है कि तेजस्वी यादव को ये साबित करने में लगा हुआ है कि इस आदमी को ना तो कानून की बारीकियों का पता है और ना ये व्यक्ति जो है शासन संचालन करने में सक्षम। देखिए, तीन तरह के लोग हैं जो सामाजिक व्यवस्था में। एक तो जो लोग हैं जिनको पहले से ही व्यवस्था और राज में भागीदारी थी, तो उनको इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि राज्य उनके लिए क्या देगा, उनके पास हासिल है, उनके पास संसाधन है, उनकी तरक्की हो चुकी है। जो बड़ा वर्ग है जिनको अभी अभी राज्य में भागीदारी मिली है, जिनका मताधिकार जाने का मतलब है कि उनको बहुत सारी जो सहूलियतें, उनको जो आगे बढ़ने के जो रास्ते जो है वो उनके लिए तंग हो गए। उनके पास जमीनें नहीं है, उनको पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनको वृद्धावस्था पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनको सामाजिक सहायता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जो अब जो सरकारें घोषणा कर रही है उसमें भी आप देखिए, सरकार ने घोषणा कर दी कि बीएलओ को जो है वो बढ़ाया जाएगा। हम सब जानते हैं कि चुनाव आयोग के पास में अपने कर्मचारी नहीं होते, वो सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से ही काम करते हैं। अब जब उन्हीं कर्मचारियों को आप सुविधाएं दे करके और उनको दबाव दे करके सरकार के पक्ष में कर लेंगे, तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा। तो ये जो है ये खतरनाक स्थिति है। बाकी विपक्ष जमीन पर तैयारी ठीक कर रहा है और ये हेमंत जी ज्यादा बताएंगे कि देखिए 3 लाख से ज्यादा जो है पटना में 4 लाख बता रहे हैं कि कटा है, उसके मुजफ्फरपुर, ये सीतामढ़ी, मधुबनी, वहां पे ये मिला करके देखना चाहिए कि वहां किन पार्टियों का प्रभुत्व ज्यादा है, हार जीत का अंतर कितना। ये सब एनालाइज करके विपक्ष को पूरी तैयारी के साथ अपना नैरेटिव सामने लाना चाहिए, क्योंकि एक बार जब हवा बदल जाएगी, क्योंकि बीजेपी की पूरी कोशिश है कि वो विपक्ष के नैरेटिव को डिस्क्रेडिट करे। दिनेश, एक आपसे सवाल है मेरा। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया की मेजर न्यूज है, बंबई में खबर ये है कि 6.5 लाख बिहार और ईस्टर्न यूपी के माइग्रेंट वर्कर्स को तमिलनाडु में, और आप तमिलनाडु में पांडिचेरी में साथ में लगा हुआ है बिल्कुल, वहां पर उनको टेम्पररी उनको वोटर बना दिया गया, वोटर लिस्ट में डाल दिया गया। और तमिलनाडु में इस बात को लेके काफी हार्ट बर्न है कि माइग्रेंट वर्कर्स है, उनको आप तमिलनाडु का वोटर क्यों बना रहे हो। क्या इसके ऊपर कुछ आप प्रकाश डाल सकते हैं क्या? देखिए, अभी तो मुझे जानकारी नहीं है कि क्या हुआ। 6.5 लाख वोटर्स हैं, उन्होंने बताया। हाँ, वो होगा। मैं वो इसलिए बता रहा हूँ कि आप चेन्नई चले जाइए, आप तिरुपुर चले जाइए, आप कोयम्बटूर चले जाइए, वहां बहुत अच्छी खासी संख्या में बिहार यूपी के माइग्रेंट वर्कर हैं। उनके पास वोट आई कार्ड नहीं होता है।
और एक चीज और मैं बता दूं कि बीजेपी के लिए तमिलनाडु बहुत क्रूशियल है, और वो इसलिए जी जान से लगे हुए हैं दो वजहों से। एक तो तमिलनाडु पॉलिटिकल वजह से है कि उनको जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स का इनरोड अगर करना है तो तमिलनाडु से होके ही उनको गुजरना पड़ेगा। दूसरी बात, तमिलनाडु इंडस्ट्रियल स्टेट है। तीसरी बात, जो डिफेंस कॉरिडोर और जो आ रहा है वो तमिलनाडु में 3 डिफेंस कॉरिडोर है, जिसके आसपास बड़ा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो और उसमें बहुत बड़ी राशि इन्वॉल्व है, नेशनल इंटरनेशनल खेल है, तो इसलिए बीजेपी ने ये किया होगा। बाकी फैक्ट तो सामने आएंगे और इस पे जरूर होगा। जी।